नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बाय एडी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी के अंतर्गत चल रही टॉपिक संविधान में दोस्तों आज हम लोग देखेंगे संविधान के स्रोत। ठीक है दोस्तों, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे कि हमारा जब संविधान बन रहा था तो हमने दुनिया के सभी संविधानों को पढ़ा और उसमें से जो चीजें अच्छा लगा उसको हमने अपना हथियार बनाया। ठीक है दोस्तों, तो अपना संविधान बनाया जब, तो हमने बहुत सारे देशों के संविधान से कुछ न कुछ लिया। ठीक है, इसी को कहते हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि यूके के संविधान से क्या लिया हम लोग, यूके के संविधान से। तो यूके के संविधान से दोस्तों बात करें तो नंबर 1 पॉइंट ध्यान रखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, जिसकी चर्चा दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली दोस्तों चर्चा कर लिए थे हम लोग। अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहाँ है, यूएसए में, और संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में। तो हमने यूके से दोस्तों क्या लिया था, संसदीय शासन प्रणाली, जहाँ पे प्रधानमंत्री का पद होता है। ठीक है, और वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन संवैधानिक शक्ति किसके पास होती है, जो है राष्ट्रपति के पास होती है। ये सब चर्चा दोस्तों पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हो चुकी है। जिसको नहीं समझ में आया हो तो पीछे वाली वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता का कंसेप्ट, एकल नागरिकता का कंसेप्ट भी दोस्तों हम लोग कहां से लिए हैं, यूके के संविधान से। भारत में सिंगल सिटीजनशिप के प्रावधान है, एकल नागरिकता है। जो अगर भारत का नागरिक है तो बाय डिफॉल्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का भी नागरिक माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब संसदीय शासन प्रणाली अगर भारत में अपनाया गया तो ऑलरेडी अपने आप जो है प्रधानमंत्री का पद भी यहीं से लिया गया दोस्तों। तो प्रधानमंत्री का पद जो है दोस्तों कहां से लिया गया है, तो प्रधानमंत्री का पद जो है यूके के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो हम लोग ने देखा था कि जो है यहाँ पे राष्ट्रपति की स्थिति और प्रधानमंत्री की स्थिति का पता चलता है। तो राष्ट्र प्रधान की स्थिति कैसी होगी, वास्तविक होगी या व्यवहारिक होगी या संवैधानिक होगी या फिर वैधानिक होगी, ये किससे पता चलेगा, संसदीय शासन प्रणाली। तो दोस्तों बात करते हैं तो राष्ट्र प्रधान की स्थिति, राष्ट्र प्रधान की स्थिति की बात करें दोस्तों तो कहां से लिया गया है, यूके के संविधान से। ठीक है दोस्तों, कानून की शक्ति, ठीक है दोस्तों, या कानून का शासन, विधि का शासन। 5वां पॉइंट दोस्तों ध्यान करें तो कानून का शासन। भारत में किसका शासन होगा, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो कानून का शासन दोस्तों कहां से लिया गया है, यूके के संविधान से। तोड़ देता हूं दोस्तों, कुछ भी रहेगा यही सब ऑप्शन में रहेंगे और आप टिक कर दीजिएगा। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्र प्रधान की स्थिति, कानून का शासन दोस्तों कहां से लिया गया है, जो है यूके से। और 6 पॉइंट की बात करें दोस्तों तो कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया दोस्तों कहां से लिया गया है, यूके के संविधान से। तो दोस्तों यहीं पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बस इसी में हेरफेर होता है, शब्दों को इधर उधर घुमा दिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जब कानून बनाने की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस कहां से लिया गया है, यूके के संविधान से। और कानून बनाता कौन है दोस्तों, विधायिका, विधायिका बनाती है।
कानून। तो विधायी प्रक्रिया कहां से लिया गया, यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है कि विधायी प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों, तो विधायी प्रक्रिया कहां से लिया गया है, तो ये भी दोस्तों कहां से, यूके के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली यानी मंत्रिमंडल की व्यवस्था, तो मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली दोस्तों, मंत्रिमंडल प्रणाली कहां से लिया गया दोस्तों, यूके के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय संसद को एक विशेष अधिकार प्राप्त है, वो भी कहां से लिया गया है, यूके के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार यूके के संविधान से। द्विसदनवाद का कंसेप्ट दोस्तों, हम लोग संसदीय शासन प्रणाली पर तो हम लोग जो है देख रहे थे यूके के संविधान से क्या लिया गया, ठीक है। अब हम आते हैं यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है, यूएसए के संविधान से, ठीक है दोस्तों। तो यूएसए के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई है, तो यूएसए के संविधान से प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, तो प्रस्तावना, ठीक है, या उद्देशिका, ठीक है, प्रेम्बल, ठीक है, प्रस्तावना लिए गए है, मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार, इन सबको थोड़ा सा भी चर्चा करेंगे दोस्तों। उद्देशिका, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारत में न्यायपालिका क्या है दोस्तों, स्वतंत्र है, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद जो है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, कोई मैटर है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया है और उसका पुनः फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट अगर चाहती है कि मुझसे गलती हो गई है, फिर से जो उसका अवलोकन किया जाए, ठीक है। तो प्रस्तावना की बात करें दोस्तों, तो भारत के संविधान में प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है, ठीक है। इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व अखंडता नामक 3 शब्दों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है दोस्तों। कितनी बार दोस्तों, मात्र एक बार, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें क्या हुआ था दोस्तों, 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, अखंडता, ये 3 शब्दों को दोस्तों जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में मात्र एक बार जो है संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन दोस्तों इतना बड़ा था, व्यापक रूप में संशोधन हुआ था, इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को हम लिटिल कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, लघु संविधान के नाम से भी हम जानते हैं। मौलिक अधिकार की बात करें दोस्तों, तो मौलिक अधिकार में भी संशोधन किया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले दोस्तों मौलिक अधिकार हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। तो पहले संपत्ति का अधिकार भी क्या हुआ करता था, मौलिक अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी भी एक प्रकार का फंडामेंटल राइट्स था, ठीक है। उसको अनुच्छेद 31 में वर्णन किया गया था दोस्तों। कहाँ किया गया था, अनुच्छेद 31A में, ठीक है, 31 में, अनुच्छेद 31 में जो है इसका यूज हुआ था, आर्टिकल 31 में। लेकिन दोस्तों जब इसका संविधान संशोधन हुआ, 42वें संविधान संशोधन के तहत ही संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, मौलिक अधिकार से हटाकर जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में दोस्तों,
जो है पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार मौलिक अधिकार माना जाता था, जो अनुच्छेद किसमें था दोस्तों 31 में। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको मौलिक अधिकार से हटाकर दोस्तों इसको अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। कहां पे? आर्टिकल दोस्तों 300A में, अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया और इसे कानूनी राइट्स कर दिया गया, लीगल राइट्स दोस्तों। क्या कर दिया गया? लीगल राइट्स। ठीक है दोस्तों, इसको लीगल राइट्स कानूनी अधिकार की संज्ञा दी गई। ठीक है दोस्तों, लीगल राइट्स। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार भी पहले हुआ करता था, लेकिन संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया दोस्तों। आर्टिकल पहले 31 में इसका जिक्र हुआ था, लेकिन इसको हटाकर जो है संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में कर दिया गया और इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो प्रस्तावना हो गया दोस्तों, मौलिक अधिकार हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है भारत में, कहां से लिया गया? यूएसए से, न्यायिक पुनरावलोकन। मैंने बताया दोस्तों जैसा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट दी गई है और वो जजमेंट में कोई समस्या है तो उसको लगता है कि हमसे कुछ गलती हुई है मुझसे और इसको जो है फिर से रिव्यू किया जाए तो रिव्यू कराया जा सकता है। अब आप आगे करते हैं दोस्तों कि और क्या उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद जो है यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। यूएसए के संविधान से और क्या क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद। ठीक है दोस्तों, कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। राष्ट्रपति का महाभियोग दोस्तों कहां से लिया गया है? तो और क्या चीजें ली गई है? तो यूएसए के संविधान से राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग कहां से लिया गया दोस्तों? जो है यूएसए के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों को अपने पद से हटाने, इसके पद से हटाने की प्रक्रिया दोस्तों कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। ठीक है, तो दोस्तों महाभियोग क्या होता है इसकी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। तो महाभियोग की बात करें दोस्तों तो यह एक प्रस्ताव है जो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए लाया जाता है। तो महाभियोग दोस्तों एक प्रकार का प्रस्ताव है जो राष्ट्रपति को अपने पद से, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए लाया जाता है। इसमें दोस्तों राज्यसभा व लोकसभा दोनों सदनों के अलग अलग 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होते हैं। सबसे पहले दोस्तों यह प्रस्ताव लोकसभा में भेजा जाता है। सबसे पहले दोस्तों यह प्रस्ताव कहां भेजा जाता है? लोकसभा में भेजा जाता है। इसके बाद राज्यसभा में और इसके बाद यह जो है प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति को इस प्रस्ताव पर 14 दिन के अंदर सफाई देनी होती है या फिर पद से हटना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, फिर से देख लीजिए कि महाभियोग क्या होता है। तो महाभियोग एक प्रकार का प्रस्ताव है और यह प्रस्ताव राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए लाया जाता है। यह प्रस्ताव सबसे पहले लोकसभा में जो है और राज्यसभा दोनों सदनों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद लाया जाता है। तो सबसे पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, उसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति को इस प्रस्ताव के तहत 14 दिन के अंदर सफाई देनी होती है या फिर अपने पद से अपने आप हट जाने के लिए मजबूर करता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको दोस्तों बता दूं कि भारत में
आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग या राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया गया है। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ लाया गया है, लेकिन भारत में अभी भी किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं आया है। ये था महाभियोग। ठीक है दोस्तों, और राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल को बिना किसी प्रस्ताव के ही हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग आ गया है, लाया गया है, लेकिन किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग अभी तक नहीं लाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जर्मनी के